Good morning, students. We are reading lesson 2, Writing and City Life, and today we have to read from page number 30, Mesopotamia and its Geography. मेसोपोटामिया और उसका भूगोल. इराक इज़ अ लैंड ऑफ डाइवर्स एनवायरमेंट्स. इराक जो है वो एक विविध भूगोलिकता का देश है, यानी कि यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, जियोग्राफिकल जो एनवायरनमेंट है वो डाइवर्स है, उसमें बहुत सारे डिफरेंस हैं. इन द नॉर्थ ईस्ट लाइक ग्रीन अंडुलेटिंग प्लेन्स. इसके नॉर्थ में, यानी कि इसके नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्व में जो प्लेन्स हैं, मैदान हैं, वो हरे भरे हैं, ग्रीन हैं. और अंडुलेटिंग का मतलब जो ऊंचे नीचे हैं, ऐसे मैदान हैं यहाँ पे उत्तर की तरफ मेसोपोटामिया के. ग्रेजुअली राइजिंग टू ट्री कवर्ड माउंटेन रेंजेस विद क्लियर स्ट्रीम्स एंड वाइल्ड फ्लावर्स. और धीरे धीरे पेड़ों से ढके हुए ट्री कवर्ड माउंटेन रेंजेस हैं, पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जिनके अंदर स्पष्ट रूप से, यानी कि स्पष्ट धाराएं बहती हैं, और वाइल्ड फ्लावर्स, जंगली फूल हैं. विद इनफ रेनफॉल टू ग्रो क्रॉप्स. और यहाँ काफी मात्रा में बारिश होती है नॉर्थ ईस्ट में, जहाँ पे क्रॉप्स यानी कि फसलें आसानी से उग सकती हैं. हियर एग्रीकल्चर बिगेन बिटवीन 7000 एंड 6000 BCE. और यहाँ पे कृषि जो शुरू हुई उसका टाइम पीरियड है 7000 से लेके 6000 ईस्वी पूर्व के बीच में. यहाँ एग्रीकल्चर यानी कि खेती करनी शुरू की गई. इन द नॉर्थ देयर इज अ स्ट्रेच ऑफ अपलैंड. एक ऊंची भूमि है नॉर्थ में, कोल्ड अ स्टेपी, जिसको स्टेपी कहते हैं. ये आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा, ग्रासलैंड, स्टेपी ग्रासलैंड. तो ये घास के मैदान कहलाते हैं स्टेपी. वेयर एनिमल हर्डिंग ऑफर्स पीपल अ बेटर लाइवलीहुड देन एग्रीकल्चर. और इन घास के मैदानों में जो एनिमल हर्डिंग है, एनिमल हर्डिंग का मतलब है यहाँ पे जो पशुपालन है, वो लोगों को एक बेटर लाइवलीहुड, एक अच्छी जीविका प्रदान करता है कृषि की बजाय. आफ्टर द विंटर रेन्स शीप एंड गोट्स फीड ऑन ग्रासेज एंड लो श्रब्स दैट ग्रो हियर. और विंटर के बाद, जब विंटर में जो रेन्स आती है, बारिश होती है, उसके बाद जो घास उग जाती है, उस घास और जो छोटी छोटी झाड़ियां उग जाती हैं, उनसे ही जो यहाँ की भेड़ बकरियां हैं वो फीड करती हैं, इनकी घास चरती हैं. और ये यहाँ पे सर्दियों की बारिश के बाद ग्रो मतलब उग जाती हैं. टू द ईस्ट ट्रिब्यूटरीज ऑफ टिग्रिस प्रोवाइड रूट्स ऑफ कम्युनिकेशन इनटू द माउंटेन्स ऑफ ईरान. और ईस्ट की तरफ जो टिग्रिस यानी कि जो दजला नदी है, उसकी सहायक नदियां रास्ते प्रदान करती हैं, रास्ते बना देती हैं ईरान के माउंटेन्स की तरफ जो जाते हैं. द साउथ इज द डेजर्ट एंड दिस इज वेयर द फर्स्ट सिटीज एंड राइटिंग इमर्ज्ड. और जो दक्षिण हिस्सा है मेसोपोटामिया का, वो एक डेजर्ट है, एक रेगिस्तान है, जहां पर सबसे पहले फर्स्ट सिटीज मतलब सबसे पहले शहर जो थे वो बने, और राइटिंग यहीं पर इमर्ज हुई, यहीं पर विकसित हुई. दिस डेजर्ट कुड सपोर्ट सिटीज. और ये जो रेगिस्तान है वो शहरों को बढ़ावा देता है. बिकॉज द रिवर्स यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस विच राइज इन द नॉर्दर्न माउंटेन्स कैरी लोड्स ऑफ सिल्ट. क्योंकि यहाँ पे जो नदियां हैं, यूफ्रेट्स और टिग्रिस, फरात और दजला नदी, ये दोनों नॉर्दर्न माउंटेन से, उत्तर की तरफ जो मैदान है, वहां से ये निकलती हैं, राइज होती हैं, और अपने साथ ये सिल्ट लेकर आती हैं. कैरी लोड्स ऑफ सिल्ट. सिल्ट होता है फाइन मड, यानी कि उपजाऊ मिट्टी. when they flood, जब उनमें बाढ़ आती है, और when their water is let out onto the fields, और जब उन नदियों का पानी खेतों में लाया जाता है, fertile silt is deposited. तो ये जो उपजाऊ मिट्टी है वो उन मैदानों में ही डिपोजिट हो जाती है और उपजाऊ बन जाते हैं वो मैदान. ये सेकंड मैप है इस लेसन का, और इसमें हम पढ़ेंगे मेसोपोटामिया के माउंटेन्स, स्टेपी, डेजर्ट, इरिगेटेड जोन ऑफ द साउथ. 4 पॉइंट्स हमें इसमें मेनली रीड करने हैं. एक तो माउंटेन्स, जो माउंटेन्स हैं मेसोपोटामिया में, मेसोपोटामिया ये यहाँ से लेके ये सारा जो एरिया है ये मेसोपोटामिया है.
तो ये नॉर्थ में हम यहाँ पे माउंटेन रेंजेस देख सकते हैं। ये नॉर्थ की साइड जो है ये माउंटेन्स हैं। इसके बाद जो स्टेपी है, घास का जो मैदान है, वो यहाँ पर है इस एरिया में। इसके बाद है डेजर्ट। डेजर्ट ये नीचे वाला जो हिस्सा है ये सारा डेजर्ट है। और उसके बाद है इरिगेटेड जोन ऑफ द साउथ। इरिगेटेड मतलब जहाँ पे भरपूर मात्रा में पानी होता है। ये इस डेजर्ट के वेस्ट साइड में है, ईस्ट साइड में है डेजर्ट के। और जहाँ पर ये नदियाँ जो है माउंटेन से निकल के नीचे रेगिस्तान में आ जाती है, तो ये सारा जो ग्रीन कलर से आपको दिखाई दे रहा है, ये सारा जो है ये इरिगेटेड जोन है। इरिगेटेड मतलब जो पानी जिसमें आता है भरपूर मात्रा में और यहाँ फसलें उगती है। और जो हमने कुछ शहर पढ़े थे, उरुक, और उरुक के बाद हमने पढ़ा था उर। ये उरुक है और ये उर, बहुत इंपॉर्टेंट सिटीज हैं, इनके बारे में भी हम लेसन में आगे पढ़ेंगे। और ये बेबीलोनिया, बेबीलोन इसको कहते हैं और इस पूरे एरिया को बेबीलोनिया कहते हैं, साउथ का जो मेसोपोटामिया का एरिया है। तो यहाँ पे ये तीनों शहर बहुत ही फेमस हैं क्योंकि ये बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र में मौजूद है और यहाँ पे फसलें बहुत अच्छी उगती है। और स्टेपी जो है ये लिखा हुआ है यहाँ पे स्टेपी। यहाँ पे मारी जो है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है मेसोपोटामिया का। और घास के मैदान है यहाँ पे, जहाँ पे एग्रीकल्चर की बजाय जो एनिमल रियरिंग है, एनिमल रियरिंग मीन्स पशुपालन, वो ज़्यादा यहाँ पे लोगों को जीविका प्रदान करता है। और इन माउंटेन से ये दोनों रिवर निकलती हैं, ये है यूफ्रेट्स और ये है टिग्रिस। इन दोनों नदियों के पानी की वजह से ये सारा जो क्षेत्र है वो उपजाऊ है। तो ये चार चीजें हमने इसमें रीड की हैं। आफ्टर द यूफ्रेट्स हैज एंटर्ड द डेजर्ट, और जब फरात नदी डेजर्ट में एंटर करती है, इट्स वाटर फ्लोज आउट इनटू स्मॉल चैनल्स, तो इसका पानी जो है वो छोटी धाराओं में बहने लगता है। दीज चैनल्स फ्लड देयर बैंक्स, और ये जो धाराएं हैं उनमें बाढ़ आ जाती हैं। एंड इन द पास्ट फंक्शनड एज इरिगेशन कैनाल्स, और अतीत में बीते हुए टाइम में ये सिंचाई के रूप में इनका यूज किया जाता था, सिंचाई की नहरों के रूप में। वाटर कुड बी लेट इनटू द फील्ड्स ऑफ व्हीट, बार्ले, पीस और लेंटिल्स व्हेन नेसेसरी। और यहाँ का जो पानी है इन नदियों का, वो इन चैनल्स के माध्यम से खेतों में लाया जाता है। और ये खेतों में कौन सी फसलें उगती है? गेहूं, जौ, मटर और मसूर। जब भी जरूरत होती है तो ये पानी इन फसलों को उगाने के लिए खेतों में लाया जाता है। ऑफ ऑल एंशिएंट सिस्टम्स, और जो प्राचीन व्यवस्था है, दैट ऑफ द रोमन एम्पायर इंक्लूडेड, जिसमें रोमन साम्राज्य भी शामिल है, जो हम चैप्टर 3 पढ़ेंगे रोमन एम्पायर के बारे में। इट वॉज द एग्रीकल्चर ऑफ साउदर्न मेसोपोटामिया दैट वॉज द मोस्ट प्रोडक्टिव, इवन दो द रीजन डिड नॉट हैव सफिशिएंट रेनफॉल टू ग्रो क्रॉप्स। जो ये एग्रीकल्चर है साउदर्न मेसोपोटामिया की, जो दक्षिण हिस्सा जो अभी हमने मैप में पढ़ा था, जो बहुत उपजाऊ है, ये बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव है। यहाँ पे सबसे ज्यादा उत्पादन होता है फसलों का। और यद्यपि यहाँ पे सफिशिएंट रेनफॉल नहीं है, फसलें उगाने के लिए काफी मात्रा में बारिश नहीं होती। Not only agriculture, Mesopotamian sheep and goats that grazed on the steppe, the northeastern plains and the mountain slopes that is on tracks too high for the rivers to flood and fertile produced milk, meat and wool in abundance. केवल एग्रीकल्चर ही नहीं, मेसोपोटामिया की जो भेड़ बकरियां हैं, जो स्टेपी में या फिर नॉर्थ ईस्टर्न जो प्लेन है, उत्तर पूर्वी मैदान, उनमें ये घास चरती हैं। और जो माउंटेन स्लोप्स हैं, यहाँ से नदियाँ निकलती हैं। ये जो गोट्स हैं और शीप्स हैं, वो मिल्क, मीट और वूल प्रदान करती हैं। अबंडेंस मीन्स भरपूर मात्रा में। फर्दर फिश वॉज अवेलेबल इन रिवर्स, नदियों में मछलियाँ मौजूद हैं। डेट पाम गेव फ्रूट इन समर, गर्मियों में खजूर यहाँ पे उगती हैं। लेट अस नोट हाउएवर मेक द मिस्टेक ऑफ थिंकिंग दैट, हम ये सोचने की गलती ना करें कि जो शहर हैं ग्रू सिंपली बिकॉज ऑफ रूरल प्रोस्पेरिटी, वो गांव की समृद्धि की वजह से विकसित हुए। वी शैल डिस्कस अदर फैक्टर्स बाय एंड बाय, हम साथ साथ दूसरे फैक्टर भी पढ़ेंगे। बट फर्स्ट लेट अस बी क्लियर अबाउट सिटी लाइफ,
सबसे पहले हम शहरी जीवन के बारे में जानकारी को स्पष्ट कर लेते हैं।